हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है हमारा ऑर्डर ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। क्या है कि कोई भी आपको सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू एक्स। सपोज ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दिए, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर बताने का मतलब ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो मतलब देखो, ये जो है डेरिवेटिव वाला टर्म ये है डी वाई बाई डी एक्स। ये कितनी बार हो रखा है डिफरेंशिएशन, यहाँ पे एक बार हो रखा है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। सिमिलरली फिर ऑर्डर के साथ हमेशा एक टर्म आता है डिग्री का। डिग्री का मतलब ये है कि इस डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, पावर कितनी लगी है, वन लगी है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी अपनी, वन हो जाएगी। सही है। तो यहां तक तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर और डिग्री सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें एक दो बातें और है जानने लायक। जैसे कि क्या क्या, एक बात काम की आती है कि सबसे पहले चलो मेरे को इसकी डिग्री बताओ। तो चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अच्छा, सबसे पहले मुझे इसका ऑर्डर बता दो। इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, देखो ये वाला है। ये दो बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, यहाँ एक बार हो रखा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, टू। तो ऑर्डर तो टू हो गया। डिग्री बताओ मुझको। डिग्री कैसे बताओगे कि यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर कितनी है, फाइव है, तो फाइव हो जाएगा। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि इसका ऑर्डर बताओ मुझको। ऑर्डर और डिग्री, क्वेश्चन क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर 5/7। देखो ऑर्डर तो आप फट से बता दो कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है। तो ये कितनी बार है यहाँ पे हो रखा है डेरिवेटिव, दो बार, तो ऑर्डर टू हो गया। डिग्री कितनी है इसकी, आप बोलोगे कि देखो इसके ऊपर वन लिखा हुआ है, तो डिग्री वन हो जाएगी। और ये टोटली आपका गलत आंसर है। क्यों गलत है, गलत इसलिए है भाई क्योंकि यहाँ पे एक याद रखने वाली बात क्या है कि आपको जब भी डिग्री निकालनी हो, मेक डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर्स। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पावर्स नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 5/7। इंटीग्रल रखना है सारा का सारा। तो जैसे कि यहां पे अब क्या करूंगा मैं, 7 की पावर दोनों तरफ ले लूंगा मैं। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल की पावर 7। और यहां कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर 5। अब जब आप यहां एक्सपैंड करोगे ना, तब आप पाओगे कि यहां पे एक टर्म आएगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 7। तो अब इसका डिग्री, ऑर्डर तो टू ही रहेगा, डिग्री कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। सही है। और यहां पे एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो आता है कि अगर आपका डेरिवेटिव वाला टर्म, या जैसे कि ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, साइन डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे कहीं अंदर घुसा हुआ हो, तो उस केस में आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी, अनडिफाइंड। ठीक है, आपकी डिग्री हो जाएगी अनडिफाइंड। तो ये तो थी छोटी मोटी कुछ बातें अबाउट किसके बारे में, ऑर्डर और डिग्री के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रेम करने में, बनाने में हमारे को क्या करना है, कोई भी इक्वेशन गिवन होगी उसके अंदर डेरिवेटिव लगाना है। कब तक लगाना है डेरिवेटिव, जब तक उसके अंदर मौजूद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब ना हो जाए। जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है, एग्जांपल लेता हूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लगाना है। और कब तक लगाऊंगा, जब तक इसके अंदर से आर्बिट्री कांस्टेंट गायब ना। आर्बिट्री कौन 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 से है, एक तो ये वाला आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ये वाला आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसके अंदर दो आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है, तो इसका डेरिवेटिव लगाते हैं।
dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। अभी भी एक बचा है, तो अगेन फिर से इसका डेरिवेटिव करता हूं, तो कितना आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, बट इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, जानने लायक और भी बातें हैं। क्या बात है कि भाई अगर मान लो मेरे पास y इक्वल टू 4ax² दे दिया, ये क्या है, आपका पैराबोला है, सही बात है। और मैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछूं, यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक है आपके पास, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, ये है आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट। वही सिंपल सा है, डेरिवेटिव लो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 8ax। अरे यार, ये तो गया ही नहीं। तो आपके मन में आएगा कि भाई सर ने कहा था कि हमें डिफरेंशिएशन तब तक करना है जब तक हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म ना हो जाए, पर यहां तो a बचा है, तो मैं एक और बार कर लेता हूं। क्या करूंगा मैं, dy बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 a कर दूंगा। अरे अभी भी नहीं हुआ, एक और बार कर लेता हूं, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 8। बट ये जो तरीका है ना, टोटली रॉन्ग, पूरी तरह से गलत तरीका है, ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं ना, उतनी बार ही आपको डेरिवेटिव करना है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो आप। तो यहां पे जैसे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो एक ही बार डेरिवेटिव करना है। अब आप सोचोगे कि एक बार में मैं कैसे लेके आऊंगा आंसर, आएगा, देखो आएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, 1/8x dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, a आ गया, समझ गए। अब ये जो वैल्यू है ना, इसमें पुट कर दो, तो y इक्वल टू 4x² इंटू 1/8x dy बाई डी एक्स। और ये क्या बन गई, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट से रिलेटेड ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, कि मान लो कि y इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है, e की पावर x प्लस C3 प्लस C4 e की पावर x प्लस C5, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर मुझे बताओ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। तो कोई भी भाई दिमाग वाला बच्चा होगा, बोलेगा कि देखो, एक ये रहा, 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 तो टोटल 5 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब 5 बार डेरिवेटिव करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा चालाकी वाला है, इसमें 5 आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, इसमें मात्र एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आप बोलोगे ये क्या बकवास है, साफ साफ दिख रहे हैं 5 है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूं कि एक ही है। कैसे, देखो, C1, यहां पे जितने भी अपने को दिया है, यहां से मैं e की पावर x कॉमन निकाल सकता हूं, e की पावर x कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचेगा, C1 प्लस C2 e की पावर C3 प्लस C4 e की पावर C5। अब आप मुझे बताओ, ये जो टर्म बन रहा है, ये जो बना है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है अपने आप में, तो इसको मैं e की पावर x इंटू सम कांस्टेंट लिख सकता हूं। तो मेरी जो ओरिजिनल डिफरेंशियल जो इक्वेशन थी, वो ये बन गई, ये आप अपने पास। और इसमें बताओ कितने कांस्टेंट है, एक ही तो है, तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी चालाकी करके आपको फंसा सकता है, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है, अब आते हैं मेन, जहां से मेन कहानी शुरू होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, कि भाई सॉल्व कैसे करना है इसको। तो इनको सॉल्व करने के लिए अपने पास क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका आता है वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। दूसरा तरीका जो आता है वो है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और थर्ड आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन अपन अपनी जेई के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर तक की नहीं, हाँ फर्स्ट ऑर्डर तक की ही डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करते हैं, उससे तो ऊपर बात भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वरना तो डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर डिग्रीज को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पहला टॉपिक उठाता हूं, पहला टाइटल उठाते हैं अपन। तो पहला टाइटल क्या है,
वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल जो है ना, उसके अंदर आपको क्या करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का कुछ दे देगा। और इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, y वाले एक तरफ करने हैं, x वाले एक तरफ करने हैं। तो कैसे करोगे? dy अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी एक्स स्क्वायर क्यों आएगा भाई, वाई स्क्वायर आएगा ना यहाँ, इक्वल टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स वाले एक तरफ हो गए, वाई वाले एक तरफ हो गए, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, बहुत मजे से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें दूसरी चीज काम की आती है, वो है रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। मतलब कि आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में वो दिख नहीं रहा होगा, पर वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा? उसकी फॉर्म क्या होगी? जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, सब कुछ ऐसा होगा। और आप क्या करोगे, इसके अंदर जो माल मसाला भरा हुआ है ना, इसको टी पुट कर दोगे। कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा यार इसको कैसे करूंगा, होल स्क्वायर खोलूंगा तो बहुत गंदा फंस सकता हूं मैं। लेकिन इसको करने का सही तरीका क्या है? इसको करने का सही तरीका ये है कि अंदर वाले मसाले को टी पुट कर दो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू टी पुट कर दो और डेरिवेटिव ले लो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, फोर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बस, अब जहां जहां पे डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह पे क्या लिखोगे, डी टी बाई डी एक्स माइनस फोर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। सही है, बस पुट करो, सॉल्व करो, अब तो आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक। और उसके बाद अब आगे आते हैं अपने, हाँ, एक मेथड वो है आपके पास जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं वापस से अपन। तो जैसे कि dy बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह की कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है, जहां पे ना थोड़े से चेंज करने पे हम क्या बना सकते हैं, वाई अपॉन एक्स का टर्म बना सकते हैं। कैसे? कि भाई इसमें एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाओ, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये वन प्लस टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है, और नीचे से भी एक्स स्क्वायर को बाहर बुला लो, तो ये वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन। तो वाई अपॉन एक्स का बनने लग जाता है यहाँ पे, ये तो कट जाएगा। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई अपॉन एक्स तरह का टर्म आने लग जाएगा। ठीक है, वाई अपॉन एक्स वाला टर्म आने लग जाएगा, वाई अपॉन एक्स का टर्म आएगा। ठीक है, अच्छा, और करोगे कैसे इसको सॉल्व? इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। क्या करना है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करो। ठीक है, और डेरिवेटिव कर लो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, कितना आ जाएगा यहाँ पे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। बस इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसमें रखो और सॉल्व करो। ठीक है, तो अब आई थिंक आप ये भी आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या होगा अपने पास, आगे है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। होमोजीनियस, इसका भी एक उदाहरण ले लें। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, जैसे कि x प्लस टू वाई माइन प्लस वन डी एक्स प्लस टू एक्स प्लस वाई माइनस वन डी वाई इक्वल टू जीरो, इस तरह की एक इक्वेशन दे दी। तो अब अभी जैसे कि अपन ने एक वेरिएबल सेपरेबल में देखा था ना, वेरिएबल सेपरेबल में देखा था कि अंदर वाले सारे के सारे माल मसाले को टी पुट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आप वो काम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ बन नहीं पा रहा है। मतलब ये अगर इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज होती ना, इन दोनों के बीच में, तब तो मैं बहुत आराम से टी पुट कर देता। अगर अपने पास ऐसा कुछ बन रहा होता ना, जैसे कि एक्स प्लस टू वाई प्लस वन
dx, और सपोज यहाँ पे होता 4x प्लस 8y प्लस कितना लिखूं यहाँ पे 4 dy इक्वल टू 0, तब क्या होता है इनके बीच में सिमिलैरिटीज है यहाँ, क्योंकि 4 निकालोगे तो ये और ये सेम हो जाएगा, टी पुट कर सकते हैं, बट अभी वो सिमिलैरिटी है ही नहीं यहाँ पे। तो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स लिख लो। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स आपके पास आएगा माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 1 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 1। सही है, ठीक है। और आपको करना यह है कि x इक्वल टू एक्स प्लस एच लेट करना है और y इक्वल टू वाई प्लस के लेट करना है, ठीक है। ये लेट किया और कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे y प्लस के लेट करना है, तो ये कितना आएगा आपके पास, और dy बाई डी एक्स को रिप्लेस किससे करोगे, dy बाई डी एक्स से, ठीक है, कैपिटल वाले। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, ये वाला टर्म आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस x की जगह पे क्या पुट करोगे, ये वाला टर्म x प्लस एच प्लस 2y प्लस 2k प्लस 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 2h प्लस y प्लस k माइनस 1। तो ये कितना बन जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k प्लस 1 अपॉन 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 1, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करोगे कि ये वाले को और इस वाले को 0 के बराबर रख दो, ठीक है। तो इन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। एक तो क्या बना था h प्लस 2k इक्वल टू माइनस 1, और एक बना था अपने पास 4h प्लस 2k इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास h कॉमा k की वैल्यू आ जाएगी, और वहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, इन दोनों को 0 रखोगे, इन दोनों को 0 रखा है अपन ने, ठीक है। अब इन दोनों को 0 रख के h और k की वैल्यू निकाल ली, और अपने पास वहां क्या निकल के आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। और अब ये क्या बन गया है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें वही आपका y इक्वल टू वी एक्स पुट करो और इसको सॉल्व कर लो, और लास्ट में वापस से कहा किस फॉर्म में आंसर लाके दोगे आप, इस वाले फॉर्म में, छोटा x और छोटा y वाली फॉर्म में आंसर लाके दे देना, ठीक है। अपन चलते हैं अब आगे, ठीक है, आगे कहानी बढ़ाते हैं थोड़ी सी। तो अगला है अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके अंदर ये कैसी दिखती है, इसकी फॉर्म क्या होती है वो बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको, ये दिखेगी कुछ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस तरह की दिखती है। एक तो ऐसी दिखेगी या फिर ऐसी दिखेगी dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ठीक है। ये दो प्रकार की दिखती हैं। दोनों केस में आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ऐसा कुछ मल्टीपल होता है जिससे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाती है, ठीक है। आई एफ इक्वल टू कितना होता है, ई की पावर पी डी एक्स, ठीक है। और फिर दोनों तरफ इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आई एफ मल्टीप्लाई आई एफ, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे। तो ये चेंज हो जाती है किसमें, ये चेंज होके आपको दे देती है y इक्वल टू, सॉरी y इक्वल टू नहीं, y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स, ठीक है। सेम काम यहां करेंगे, आई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी वाई, और फिर जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल के आता है दोनों केसेस में, ये और ये, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अपने पास है एक रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, सपोज आपके पास है एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ वाई इक्वल टू ए, सॉरी ए नहीं क्यू, इक्वल टू क्यू। इस केस में क्या करना है, आपको सिंपली एफ वाई को क्या करोगे, टी पुट करोगे और उसका डेरिवेटिव करोगे, तो एफ डैश वाई टी वाई
बाय डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ आपका, इससे फायदा भाई ये होगा कि ये जो आपके पास है ना, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा पी टी इक्वल टू क्यू। अब ये उस फॉर्म में आ गए जिस फॉर्म को अभी अपन देखकर आए हैं, तो अब ये आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। सिमिलरली अगला अपने पास आता है बर्नौलीज फॉर्म थ्योरम, बर्नौलीज फॉर्मूला, बर्नौलीज फॉर्म। ठीक है, बर्नौलीज फॉर्म। तो इसमें आपके पास क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। मतलब जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, ऐसे मल्टीप्लाई में बैठा हुआ होगा, दिक्कत दे रहा होगा, तो इसमें क्या करना है, इसका डिवाइड लगाओ, 1/y की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये बन जाएगा। और अगले स्टेप में, अच्छा यहाँ पे भी तो लगेगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई की पावर 1 - n इक्वल टू क्यू। और अगले स्टेप में y की पावर 1 - n को कर दो टी पुट, बस खत्म, खत्म हो जाएगा, फटाक से हो जाएगा। अब देखो 1 - n डी की पावर, वाई की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, -n dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बस इसके बाद तो तुरंत खत्म, ये वाली चीज रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1/1 - n डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इक्वल टू क्यू। बस यार, अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ये वाली फॉर्म तो अपन पढ़ के आए ही थे। ठीक है। सिमिलरली भाई अब कुछ फॉर्मूलाज पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो रिमेंबर, तो सबसे पहला इनको बोलते हैं अपन एग्जैक्ट फॉर्म्स। ये आपको सारे के सारे याद करने हैं। क्या क्या है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये आपको आपके आंसर तक पहुंचने में मदद करेंगे, बहुत जल्दी ले जाएंगे आपको। ठीक है, फटाफट लिख रहा हूं, तो ये सब आपको याद करने हैं। एल एन एक्स वाई में बदल दोगे। तीसरा क्या है आपके पास, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1/2 डी ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। फोर्थ क्या बन जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी और डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई एक्स। पांचवा क्या है आपके पास, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन वाई। और सिक्स क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। भाई ये सारे के सारे ना रट लो, ठीक है, बिल्कुल एकदम याद कर लो सारे के सारे, ये काम आएंगे बहुत ज्यादा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूं मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड, जैसे कि 1 प्लस एक्स वाई एक्स डी वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले काम करो, इसमें ब्रैकेट्स खोलो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, अरे गड़बड़ हो गई ना, एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अच्छा, इकट्ठा करते हैं चीजों को, इसको इसको पकड़ लेता हूं, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक ग्रुप ये बन जाएगा, और यहां से आपको दिख रहा है एक्स वाई कॉमन आता हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी, डी वाई क्यों लिख दिया हमने दो बार, यहाँ डी एक्स होगा। ठीक है, वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये वाली चीज तो भाई फर्स्ट वाले से मिल रही है, तो मैं लिख देता हूँ डी एक्स वाई। ठीक है, और ये वाली चीज किससे मिल रही, किसी से नहीं मिल रही, तो ये एक्स स्क्वायर लगाया जा सकता है पर यहाँ पे, है ना। तो एक काम करते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिवाइड लगाता हूँ पूरी इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिवाइड लगाता हूँ, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिवाइड लगाते ही एक्स वाई है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स
डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और एक एक्स स्क्वायर इसको दे देता हूं मैं, ठीक है, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक वाई कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म यहां से कितना बन जाएगा, वाई अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन एक्स, और इसको मैं कितना लिख दूंगा यहाँ पे, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब देखो इंटीग्रेट कर दो, अब फटाफट हो जाएगा, ये आपको बहुत आराम से हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये काम आ जाते हैं, वरना अगर आप इसको देखो तो आपको लगेगा पता नहीं जैसे क्या ही दे दिया, ठीक है। तो अब ये इजीली इंटीग्रेबल है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ, तब तक